हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और आगामी यूपीपीसीएस, बीपीएससी परीक्षा या आरओ की परीक्षा के लिए जो भी पॉइंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब करंट अफेयर का प्रारूप जो है आपने जैसे यूपीपीसीएस की परीक्षा में देखा चेंज हो रहा है, तो बदलते प्रारूप के साथ अपने आप की जो तैयारी आप करते हैं उन तैयारियों को भी परिवर्तित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्हीं तैयारियों में जो बदलाव है उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो करंट अफेयर सीरीज 2 मिनट करंट न्यूज के नाम से चल रही थी उस सीरीज को हम लोग कुछ अपडेट कर रहे हैं। अपडेशन में जो चीजें हैं वो आपको धीरे धीरे पता चलती रहेगी क्या क्या चीजें हम लोग अपडेट कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 जो घोषित किया गया है, ठीक है। और वर्ष 2024 ऐसा साल है जिसमें 2 बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 2 बार क्यों? 26 जनवरी 2024 को जो 2024 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार था वो प्रदान किया गया और पहली बार ऐसा हुआ है कि वीर बाल दिवस यानी कि 26 दिसंबर के दिन, ठीक है, जो वर्ष 2025 में प्रदान किया जाने वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार था वो इस बार प्रदान किया गया है। तो 2024 खास हो जाता है क्योंकि इस बार 2 बार प्रदान किया गया है 2 सालों के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और इस बार कितने लोगों को दिया गया है? 17 लोगों को दिया गया है, जिसमें अनीस सरकार जो है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले विजेता हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में 17 बच्चों में कौन कौन शामिल है? 10 लड़कियों तथा 7 लड़कों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार की घोषणा और वितरण वीर बाल दिवस के अवसर पर किया गया, यानी कि वीर बाल दिवस के अवसर पर इस प्रकार जो पुरस्कार है उस पुरस्कारों का वितरण किया गया। वर्ष 2022 से 26 दिसंबर को देश में 10वें, ठीक है, जो सिख गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे पुत्रों, ठीक है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की बलिदान की याद में, ठीक है, उनका जो बलिदान दिवस है उसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यानी कि ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस जो है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2022 में इसकी घोषणा की गई थी कि 26 दिसंबर का दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे देखें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के विजेता को एक पदक प्रदान किया जाता है, एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है तथा 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना क्या क्या प्रदान किए जाते हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं अनीस सरकार सबसे कम उम्र का लड़का है जिसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आइए कुछ चीजें जान लेते हैं अन्य। यह पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? कौन सा मंत्रालय जो पुरस्कार देता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों का संचालन जो है वो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 1996 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। एग्जाम में आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये अवार्ड जो है वो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। तथा इस पुरस्कार की जो उद्घाटन मतलब स्थापना हुई थी वो स्थापना कब? तो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करें पुरस्कार और उनकी श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं पॉइंट्स। पुरस्कार और उसकी श्रेणी। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 25 बच्चों को सम्मानित किया जाता है, यानी कि क्राइटेरिया याद रखना कि एक साल में अधिकतम 25 बच्चों को ही जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर 5 से 18 वर्ष की आयु, ये 5 साल से नीचे भी हो सकते हैं अगर जो कोई बच्चा है, मतलब एवरेज माना जाता है कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो 5 साल से 18 साल के बच्चों को दिया जाता है। लेकिन औसत जो यहाँ पे जो अधिकतम आयु याद रखना कि 18 वर्ष से नीचे का होना चाहिए। पुरस्कारों की श्रेणी देख लेते हैं। पुरस्कारों को 7 श्रेणियों में, यहाँ पे 7 लिख गया है, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, 7 श्रेणियों में दिया जाता है जो वीरता और बाल उत्कृष्टता पुरस्कारों के अंतर्गत आते हैं। देख लेते हैं। बाल पुरस्कारों में उन बच्चों को दिया जाता है जिनके पास निम्नलिखित क्षेत्रों में असाधारण योग्यता एवं उत्कृष्ट उपलब्धियां होती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? नवाचार, कला और संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामाजिक सेवा एवं खेल, ठीक है। उसके साथ साथ में 7वां जो है वो है वीरता और बाल उत्कृष्टता क्षेत्र, ठीक है। तो 7 श्रेणियां हैं जिन 7 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। अब आइए कौन कौन सी श्रेणियां हैं उन श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं और विजेताओं के बारे में। निम्नलिखित 17 विजेता जिन्हें 2025 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है।
वीर जो बाल वीरता श्रेणी है, बाल वीरता श्रेणी में कितने लोगों को, 3 लोगों को प्रदान किया गया है। तीनों के बारे में जान लेते हैं, किस किस लिए प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। किशन वानियांग, अब किशन वानियांग को किस लिए, ये 15 वर्ष के हैं, ठीक है, मेघालय से संबंधित है, याद रखना। किशन वानियांग जो है इनका संबंध किस राज्य से है, तो मेघालय से संबंधित है। बात करें तो मावेस्कर नदी में 4 बच्चों को डूबने से इन्होंने बचाया था, इसलिए दिया गया है। सौरव कुमार बिहार से संबंधित है, 9 साल का बच्चा है, इसको दिया गया। तालाब में 3 छोटी लड़कियों को डूबने से इसने बचाया था। करीना थापा 17 वर्षीय, महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पे किस लिए प्रदान किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका संबंध किस राज्य से है। एक तरफ नाम दे देगा राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के विजेताओं का नाम, दूसरी तरफ संबंधित राज्य, ठीक है। तो आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है, राज्य याद रखना। करीना थापा 17 वर्षीय, महाराष्ट्र से संबंधित है। आग लगने के दौरान 36 फ्लैट निवासियों को बचाया था, इसलिए इनको बाल वीरता श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखें, बाल उत्कृष्टता पुरस्कार में नवाचार श्रेणी में देखें तो कुमारी सिंधुरा राज, 15 वर्ष, कर्नाटक से इनका संबंध है। इन्होंने पार्किंसंस के रोगियों के लिए स्वस्थिरीकरण उपकरण एवं किफायती कृत्रिम अंग विकसित किया, ठीक है। 15 साल की बच्ची है जिसने किफायती कृत्रिम अंग विकसित किया, इसलिए नवाचार की श्रेणी में बाल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऋषिकेश कुमार 17 वर्ष के हैं, जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। साइबर सुरक्षा उद्यमी हैकर्स पाठशाला की स्थापना की 5000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया तथा सांस्कृतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रार्थना ऐप बनाया, ठीक है। 17 साल का लड़का है ऋषिकेश कुमार, इसने क्या किया है, 5000 से अधिक छात्रों को, ठीक है, 5000 से अधिक छात्रों को साइबर हैकर्स के लिए, मतलब जो उद्यमी साइबर सुरक्षा के लिए हैकर्स पाठशाला के अंतर्गत उनको प्रशिक्षित किया है। साथ ही साथ प्रार्थना नामक ऐप बनाया है। कौन सा ऐप बनाया है, प्रार्थना ऐप बनाया है। ये प्रार्थना ऐप आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि 17 वर्षीय बालक ऋषिकेश कुमार जो है इसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐप विकसित किया गया जो राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार श्रेणी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जिसे प्रदान किया गया। तो याद रखना, प्रार्थना ऐप इसके द्वारा विकसित किया गया था। आगे देखें, खेल की श्रेणी में देख लेते हैं। अब खेल श्रेणी इंपॉर्टेंट हो जाती है, नाम याद रखना, डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। क्या नाम है, हेमवती नाग, 15 साल की है, छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। जूडो खिलाड़ी जिसने वर्ष 2022 में तीसरे खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में रजत पदक जीता था। तो 15 साल की बच्ची है, क्या नाम है, हेमावती नाग इनका नाम है। आगे देखें, प्रीति स्मिता भोई, ये उड़ीसा से संबंधित है, 15 साल की है। भारोत्तोलक 2024 IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय है। क्या नाम है उनका, प्रीति स्मिता भोई, इनका संबंध उड़ीसा से है। आगे देखें, सानवी सूद, ये पंजाब से है, 9 साल की है। वह माउंट किलिमंजारो तंजानिया पर चढ़ने वाली, नेपाल में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई लड़की है। 8 साल की उम्र तक वह दुनिया की कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण चोटियों पर विजय प्राप्त कर चुकी थी, जिसमें माउंट एल्ब्रुस, माउंट क्यूसिस्को और माउंट दमावन शामिल है, ठीक है। वहीं आगे हम बात करें, जेसी राज मथरापू जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, 14 साल इनकी आयु है। वह एक कलात्मक स्केटर है, उन्होंने प्रतिष्ठित विश्व स्केट ओशिनिया कलात्मक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक सहित 43 से अधिक पदक जीते हैं अब तक। 14 साल का बच्चा है, 43 से अधिक पदक जीत चुका है अब तक। वहीं पर देखें, गोल्डी कुमारी, इनका संबंध बिहार से है, 16 साल की है। देखें तो यह एक दिव्यांग शॉटपुट खिलाड़ी है जिन्हें राष्ट्रीय और राज्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई शीर्ष सम्मान अर्जित किए हैं। आरव भारद्वाज के बारे में जान लें तो 12 साल के हैं आरव भारद्वाज, दिल्ली से इनका संबंध है। उन्होंने 2024 में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध स्मारक से इंडिया गेट तक 1251 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी की। मात्र 10 वर्ष की आयु में 2022 में उन्होंने मणिपुर से INA मेमोरियल, ठीक है, से दिल्ली 2612 किलोमीटर तक की यात्रा की थी, ठीक है। तो इस वजह से आरव भारद्वाज को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है खेल की श्रेणी में। अनीश सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनीश सरकार की आयु जो है वो 3 साल से थोड़ी ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि 5 साल से 18 साल की उम्र तक के बच्चों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन अनीश सरकार की आयु जो है ये 3+ है, यानी कि 3 साल से कुछ ज्यादा इनकी आयु है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, 18 साल मैक्सिमम एज है, ठीक है।
लेकिन न्यूनतम 5 माना जाता है। 5 से नीचे का भी कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसको भी ये पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। तो अनीस सरकार जो है, इनका संबंध कहां से है? पश्चिम बंगाल राज्य से है। वे दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी हैं। ये पॉइंट याद रखना कि उनका संबंध, अनीस सरकार का संबंध किससे है? अनीस सरकार का जो संबंध है वो चेस से है, ठीक है। और ये कहां से संबंधित है, किस राज्य से? इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। आगे बात करें कला और संस्कृति के बारे में। कला और संस्कृति, यहां पे देखें तो केया हाटकर 14 वर्ष की, महाराष्ट्र की है, ठीक है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित वह एक लेखक और विकलांगता अधिवक्ता है जो डांसिंग ऑन माई व्हील्स और आई एम पॉसिबल की लेखिका है। इनकी किताब याद रखना, 14 साल की बच्ची है, उसने किताब लिखी है, क्या नाम है? डांसिंग ऑन माई व्हील्स, ठीक है। और दूसरी क्या किताब है? आई एम पॉसिबल की लेखिका है, क्या नाम है इनका? केया हाटकर। ये नाम याद रखना। कला और संस्कृति की श्रेणी में इनको अवार्ड प्रदान किया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अयान साजद जो है, इनका संबंध कहां से है? कश्मीर से है, ठीक है। अयान साजद का संबंध कश्मीर से है। वह एक सूफी गायक है जिन्होंने बेदरदाद चने, ठीक है, जाना जनई और गोल किया मलाल यारस जैसी हिट फिल्मों के लिए यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक लोकप्रियता हासिल की है। आगे देखें, जनाने नारायणन 14 वर्ष के हैं, तमिलनाडु से संबंधित है। याद रखना ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनाने नारायणन, इनका संबंध कहां से है, किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। वह एक हरिकथा कलाकार एवं समर्पित कर्नाटक संगीत की छात्रा है और उन्होंने तमिलनाडु सरकार वर्ष 2023-24 के प्रतिष्ठित कला, क्या नाम है? कला इल्लामन्नी, ठीक है, इल्लामनी पुरस्कार भी मिला है। तो याद रखना तमिलनाडु का जो प्रतिष्ठित इल्लामनी पुरस्कार है उसे किसे सम्मानित किया गया था? तो जनाने नारायणन को सम्मानित किया गया था। तमिलनाडु से संबंधित 14 वर्ष इनकी आयु है और हरिकथा कलाकार तथा कर्नाटक संगीत की छात्रा है, ठीक है। तो यहां पे इतने पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। आगे देखें, व्यास ओम जिग्नेश 17 साल के हैं। इनका संबंध कहां से है? गुजरात से है। सेरेबल पाल्सी से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने सुंदरकांड और भगवत गीता सहित 5000 से अधिक संस्कृत श्लोकों को याद किया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो ये नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी पीसीएस और आरओ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है सांची अग्रवाल, ठीक है। सांची अग्रवाल 8 साल की उम्र में महाराजगंज उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वह कथक, अर्धशास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य तथा संस्कृत श्लोकों के विशेषज्ञ हैं। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम 2 प्रतिष्ठित रिकॉर्ड दर्ज है, ठीक है। किस लिए दर्ज है? अर्धशास्त्रीय नृत्य में 1 मिनट में असाधारण 80 चक्कर पूरा करना तथा सिर्फ 1 मिनट में 13 संस्कृत श्लोकों का पाठ करना। इसलिए इनका नाम शामिल किया गया था किसमें? इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम शामिल किया गया। और ये नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नाम यूपी स्पेशल से संबंधित है। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि सांची अग्रवाल, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से संबंधित है। 8 वर्ष इनकी आयु है और इनके नाम, ठीक है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। अब वो 2 रिकॉर्ड कौन कौन से हैं? कथन कारण में पूछ सकता है। अर्धशास्त्रीय नृत्य है, 1 मिनट में 80 चक्कर लगाए थे इन्होंने, 80 राउंड घूमे थे 1 मिनट के अंदर। और वहीं पर अगर देखा जाए तो 1 मिनट के अंतर्गत 13 संस्कृत श्लोकों का पाठ किया था। 1 ही मिनट में 13 संस्कृत श्लोकों का पाठ किया था। इस वजह से सांची अग्रवाल का नाम जो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है शामिल किया गया। तो यहाँ पे हमने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा कर ली, जो आपकी परीक्षाओं के, अब इससे बाहर आपकी परीक्षा में 1 पॉइंट नहीं पूछा जाएगा। इतना आप पढ़ के जाइए, आपकी परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन अगर जो आता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से, यहीं से फंस जाएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए 17 बच्चों को चुना गया। दूसरा कथन कह रहा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना कब? 1996 में की गई थी। तीसरा कथन कह रहा है, अनीस सरकार सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल 1 और 3 सत्य है, केवल 2 और 3 सत्य है, केवल यहां पे 1 और 2 होना चाहिए, ठीक है। केवल 1 और 2 सत्य है या 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा सत्य है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन कह रहा है, प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको बताना है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है 25 दिसंबर के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो सुशासन दिवस है कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ऐसा दूसरे कथन में कह रहा है। तीसरा कथन है हर वर्ष 24 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 24 दिसंबर का दिन होता है उसको किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीनों कथन पर विचार करना है, आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? पहला कह रहा है केवल 3, दूसरा कह रहा है केवल 1 और 2, तीसरा कह रहा सी कथन कह रहा है 1 और 3 और डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से आपका जो कौन सा कथन है तीनों में जो असत्य है। ठीक है, आपको असत्य कथन की पहचान करना है। तो यहां इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अब करंट अफेयर की जो सीरीज है, करंट अफेयर की सीरीज नए साल में अपडेट होगी, एक नए तरीके से हम लोग लेकर आएंगे। डेली हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक है, वो एक दिन में 2 टॉपिक आएंगे और दोनों टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। जो आपकी परीक्षा में एकदम आने की जिनकी प्रबल संभावना है, ऐसे ही टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।